दिनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयां बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। अरे, आज तो दुकान खोलने में बहुत देर हो गई है। जल्दी जल्दी चलो भैया, नहीं तो समय पर मिठाई नहीं बन पाएगी। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वाह, मुझे मिठाइयों बेचकर बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन मुझे और चाहिए। मुझे एक आइडिया आया है। मैं शहर जाऊंगा और वहां से कुछ चुंबक खरीदूंगा। फिर मैं उन्हें अपने तराजू के नीचे चिपका दूंगा। इससे मुझे अपने ग्राहकों को ठगने और ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। वह शहर जाता है और शहर से चुंबक खरीद ले आता है। वह अपनी दुकान पर वापस आता है और चुंबक को अपने तराजू के नीचे लगाता है। नमस्ते, मुझे 1 किलो जलेबी चाहिए। जी हाँ, ये लीजिए। वह कुछ जलेबियां तराजू में रखता है और देखता है कि सुई 1 किलो से ज्यादा दिखा रही है। वह अपने आप से मुस्कुराता है और ग्राहक से कुछ पैसे ले लेता है। वह दुकान से निकलता है, अनजान होकर कि उसे ठग लिया गया है। देखो, मैंने आज बहुत पैसा कमाया है। तुम्हें पता है कैसे? मैंने एक चालाक ट्रिक इस्तेमाल की है। मैंने अपने तराजू के नीचे कुछ चुंबक लगाए हैं। अब जब भी मैं कुछ तौलता हूं तो वह असली वजन से ज्यादा दिखाता है, तो मैं अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल सकता हूं। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने ग्राहकों को ठग रहे हो। ये गलत है। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे, बेवकूफ मत बनो। यही तो बिजनेस का तरीका है। हर कोई ऐसा ही करता है। तुम्हें इस दुनिया में जीने के लिए चालाक और चतुर होना ही पड़ता है। नहीं, ये ठीक नहीं। व्यापार में अपने ग्राहक के साथ ये धोखा है। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। क्या? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, सब करते हैं। मुझे सब पता है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। सोहन की पत्नी ने समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और अपनी मर्जी करता रहा। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का ग्राहक आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। चाचा, जरा 2 किलो जलेबी देना। ये लीजिए, 2 किलो जलेबी। आपके 200 रुपए हुए। सोहन ने उसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। आप अपना तराजू दिखाइए, मुझे देखना है कि आपने मुझे कितना वजन दिया है। अरे, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने तो आपको 2 किलो से ज्यादा ही दिया है। फिर भी मुझे आपका तराजू देखना है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। अब तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए रवि खुद ही एक तराजू खरीद लाया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि सभी गांव के लोगों को इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी, तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आपको सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयां इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे, तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तोलकर देखा, तो सबकी मिठाइयां 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकलीं। ये सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही ये सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे ग्राहक क्यों खराब कर रहे हो? बंद करो ये नाटक। आप लोगों को ठग रहे हो, ये गलत है, धोखा है। उसने लोगों को बताया कि रवि नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया
और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वे ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा।